हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम पार्ट 4 लाए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है, इसमें टोटल 24 क्वेश्चन है फ्रेंड, 51 से 74 नंबर तक। उसके बाद ये चैप्टर जो फिनिश हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का प्रीवियस क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो देखिए 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये क्या निकालने बोल रहा है, पी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे एस पी डी एफ। तो देखिए एल का वैल्यू जो होता है फ्रेंड, एस सबसेल का क्या होता है, 0 होता है, पी का 1 होता है, डी का 2 होता है, एफ का 3 होता है। ठीक है, तो देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फ्रेंड्स फॉर्मूला होता है क्या, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1। ठीक है, यही होता है h/2 पाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो देखिए एल पी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 h/2 पाई। ठीक है, अब इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, √2 h/2 पाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी आंसर जो है वो मैच नहीं कर रहा है, तो देखिए इसको हम आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए √2 इंटू h/2 को हम फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 पाई। √2 से √2 जाएगा तो क्या बच जाएगा, h/√2 पाई। ठीक है, देखिए h/√2 पाई ए में है फ्रेंड्स, तो ए हमारा जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, एटॉमिक ऑर्बिटल का जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स एन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ एनर्जी लेवल पूछ रहा है। ठीक है ना, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर एन का वैल्यू 4 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारा बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इफ एन इक्वल टू 6 द करेक्ट सीक्वेंस फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। तो देखिए इसमें फिलिंग करने का इलेक्ट्रॉन का सही सीक्वेंस क्या होगा फ्रेंड्स, अगर एन इक्वल टू क्या होगा, एन इक्वल टू अगर 6 रहेगा तो क्या होगा, एन एस n-2f, उसके बाद भराएगा कौन सा, n-1d, उसके बाद np। ठीक है, तो हमारा ए जो हो जाएगा फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ऐसे इसका क्रम होगा भरने का इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकालने का फॉर्मूला होता है क्या फ्रेंड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सबसेल में कैसे निकालते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 इंटू 2l प्लस 1 ये होता है। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4l प्लस 2। तो देखिए 4l प्लस 2 कहाँ पे, डी में फ्रेंड, तो डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो देखिए यहाँ पे क्वांटम नंबर दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होगा वो कम होगा। ठीक है, देखिए एन अगर 5 यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एल का वैल्यू क्या होगा, 0 to n-1। ठीक है, तो क्या हो सकता है, 0 to 5 में 1 जाएगा 4, मतलब 0 से 4 के बीच हो सकता है। तो यहाँ पे 3 तो होगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, 0 भी हो सकता है। और यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, ये होता है -L2 + L। ठीक है, एल का जो वैल्यू होगा उसको -L से +L तक लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एल का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, एल का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है फर्स्ट में। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, -3, फिर लिख सकते हैं -2, फिर लिख सकते हैं -1, फिर लिख सकते हैं 0, फिर लिख सकते हैं क्या, +1, ऐसे +2 फिर +3 हो जाएगा। ठीक है, +2 +3। ठीक है, तो देखिए 0 तो आ रहा है बीच में, तो ये भी होगा। और स्पिन क्वांटम नंबर तो +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है। तो ये तो हमारा होगा, कौन सा बोल रहा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे n = 3 है, l = 2 है, मतलब n से हमेशा कम होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, m = -3 नहीं हो सकता फ्रेंड्स, l जो होगा उसका -L2 + L तक होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये हमारा नहीं हो सकता, तो हमारा बी जो हो जाएगा वो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये परमिसेबल अरेंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है, सारे को देखना, उसके बाद बताना है कि कौन सा क्वांटम नंबर जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू तो 0 हो सकता है, एम का वैल्यू भी 0 हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है, और एस का ये तो हो सकता है। सेकंड क्या बोला है, 2, देखिए एन और एल का वैल्यू जो है वो दोनों बराबर दे दिया, बराबर नहीं होगा, एन से एल कम होगा, ठीक है, तो ये हमारा नहीं हो सकता। थर्ड क्या है, 4, 4 और एल का वैल्यू क्या है, 3 हो सकता है, इससे कम है। एम का वैल्यू क्या हो सकता है फ्रेंड्स, 3 है तो -2 तो हो सकता है, ये सही है। 4 क्या बोला, 1, उसके बाद ये 0, देखिए अगर एल का वैल्यू 0 हो गया तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। 5 क्या बोला है, 3 है, फिर एल 2 है, ठीक है, ये हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकता, ठीक है फ्रेंड्स। एल का वैल्यू अगर 2 है तो एम का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, ठीक है, -2 से +2 तक हो सकता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा, सेकेंड है, और 4 और 5 है, ठीक है, सेकेंड 4 5 बी में हमारा है, तो बी हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न बाय, ठीक है, ओरिएंटेशन एटॉमिक ऑर्बिटल को कौन बताता है, तो ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है फ्रेंड्स, यही बताता है, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्वांटम नंबर दिया हुआ है, ठीक है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, एजीमुथल दिया हुआ है, मैग्नेटिक दिया हुआ है, तो ये बोल रहा है क्वांटम नंबर कितने ऑर्बिटल के लिए पॉसिबल होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 3 लिख सकते हैं, L2 है तो मतलब L2 किसका होता है, 0 1 2 डी का होता है, और m+2 वाला बोल रहा है, ठीक है ना, तो देखिए L का वैल्यू अगर 2 है तो m का वैल्यू क्या हो सकता है, -L2 + L, ठीक है, ये हो सकता है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, ठीक है, देखिए +2 वाला मेनली पूछा है, ठीक है, +2 वाला तो एक ही ऑर्बिटल होगा ना फ्रेंड्स, हाँ, तो देखिए हमारा ये जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है, एक ऑर्बिटल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी, तो देखिए फ्रेंड्स हाईएस्ट एनर्जी देखने के लिए हमको n+l का वैल्यू देखना पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी तो वैसे ही निकालते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए, तो देखिए n+l का वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगा उसका हाईएस्ट एनर्जी होगा, तो सबका जोड़ लेते हैं n और l का वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स, और n और l का, तो इसमें देखिए a में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, और बी में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सी में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डी में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा इसमें n+l का वैल्यू है, तो इसी का जो हो जाएगा सबसे हाईएस्ट एनर्जी हो जाएगा बी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम एटम कैन बी रिटन एज, तो देखिए कैल्शियम एटम का कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रेंड, 1s2, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20, 1s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, हो गया 20, देखिए तो 6 4 10 12 6 18 20, ठीक है, हाँ हो गया। तो देखिए इसका जो कैल्शियम है इसके नियरेस्ट जो होगा ना इनर्ट गैस उसको लिखना है, तो कैल्शियम के नियरेस्ट कौन सा होगा, आर्गन होगा नियरेस्ट, ठीक है, इनर्ट गैस, उसके बाद जो भी बचा फ्रेंड्स वो लिख देंगे, ठीक है, तो देखिए आर्गन का एटॉमिक नंबर तो 18 होता है, ठीक है, तो 18 तो यहाँ तक हो रहा है, बच गया 4s2 2 इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हमारा ऐसे हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, आर्गन 4s2, तो बी हमारा फ्रेंड्स सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए गिवन एटम no two electrons can have the same value for all the 4 quantum numbers, this is called, तो कौन सा रूल ये बोलता है कि अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस दोनों का जो है दोनों इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये रूल बोलता है ये चीज़ें, ठीक है, तो हमारा डी सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट का चलते हैं, फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर L = 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, देखिए अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया हुआ है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला तो अभी बताए थे हम, क्या होता है 2 × 2l + 1, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं 2 × 2l का वैल्यू 3 है +1, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 3 जा 6 + 1 7, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 14, तो हमारा डी सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ एन एटम विल बी, इसमें कौन सा ऑर्डर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने का, तो देखिए बढ़ते हुए एनर्जी के क्रम में भराता है ना, तो देखिए एनर्जी सबका निकाल लीजिए, तो देखिए पहला का एनर्जी कितना आ जाएगा वो कैसे निकालते हैं n+l वैल्यू से, तो 3d का क्या हो जाएगा 3, एन का वैल्यू 3 है, और एल डी का क्या होता है फ्रेंड्स S P D F 0 1 2 3,
ठीक है, ये होता है एल का वैल्यू। तो डी के लिए क्या हो जाएगा 2, तो 5 हो जाएगा। 4s का क्या हो जाएगा 3d का 4s का हो जाएगा 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। और यहाँ पे क्या है 4p 4 प्लस p का वैल्यू 1 हो जाएगा 5। 4d इसका कैसे निकलेगा 4 प्लस d का वैल्यू है 2 तो 6 हो जाएगा। उसके बाद बच गया 5s, इसका कैसे निकलेगा 5 प्लस एस का वैल्यू 0 तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम जो एनर्जी का वैल्यू एनर्जी आएगा वो पहले भराएगा फिर बढ़ते हुए क्रम में होगा। तो देखिए किसका मिनिमम एनर्जी है 5 4 5 6, तो देखिए इसका मिनिमम है तो पहले ये सबसे पहले भराएगा 4s। तो 4s देखिए फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन में सबसे पहले बी में, तो हमारा बी जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर जो फ्रेंड्स डी ब्लॉक का 3d सीरीज का एटम है और ये एक्सेप्शन है इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका क्या होगा लिख लेते हैं 1:2:2, इसका 29 होता है एटॉमिक नंबर। 2:2p6 3:3p6 4s1 3d10। देखिए 29 हो रहा है, 2 4 10 12 6 18 1 19 10 29। ठीक है, ये होता है इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख लीजिए कहाँ पे है 1s2, देखिए 3d10 यहाँ पे 4s1 यहाँ है 1:2p6 3:3p6 4s2 3d9 नहीं होगा फ्रेंड 3d10 होगा 1:2p6 3:3p6 4d10 3d10 हाँ 4s1 हाँ ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा देखिए बी जो हो जाएगा ये सही आ जाएगा। The total number of electrons that can be accommodated in all the orbital having principal quantum number 2 and azimuthal quantum number are 1। ठीक है, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे फ्रेंड्स 2 × 2l + 1। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 दिया हुआ है और एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 दिया है। तो 1 किसका होता है p का, तो देख लेते हैं यहाँ पे 2 × l का वैल्यू दिया हुआ है 1। ठीक है, +1 तो क्या आ जाएगा 2 × 2 + 1 3, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6, तो सी हमारा सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एन आयन हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इट इज। किसके आउटर मोस्ट जो है सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं निकाल के Cu+ का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो इससे निकलेगा आउटर मोस्ट सेल से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2, फिर देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, फिर देखिए यहाँ पे टोटल कितना है 18। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो है फ्रेंड्स 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2+R। ठीक है, N2+ में देखिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है 1s2 2s2 2p6 2p6 2p3 होगा फ्रेंड्स। ठीक है, 4 3 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो देखिए इसके आउटर मोस्ट जो है इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है फ्रेंड। ठीक है ना, इसमें तो अनपेयर्ड है नहीं, इसमें भी अनपेयर्ड तो है नहीं, तो पी में देखिए अनपेयर्ड है। ठीक है फ्रेंड, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे सी हमारा सही आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। देखिए पहले भी 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला फ्रेंड्स 2 × 2l + 1। अगर सबसेल दिया रहे तो इलेक्ट्रॉन निकालने का यही फॉर्मूला होता है। तो इसको क्या लिखेंगे 4l + 2, 4l + 2 बी में है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 3p ऑर्बिटल इज। ठीक है, 3p ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोड का कितना होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला सबसे पहले होता है क्या है, स्फेरिकल नोड को ही रेडियल नोड बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है n - l - 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 3, l का वैल्यू p के लिए क्या होता है p इलेक्ट्रॉन के लिए 1 - 1, तो क्या हो जाएगा 2 - 1 = 1। ठीक है, तो 1 हमारा जो हो जाएगा वो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड,
नंबर ऑफ स्फेरिकल नोट कितने आएंगे 1, ए हमारा सही आंसर आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। एन ए पार्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है कितना 1368 किलो को चेंज कर लेते हैं तो 10⁻³ हर्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए वेवलेंथ क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इमिट होगा बाय द ट्रांसमीटर। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है फ्रेंड्स 3 × 10⁻, देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है 8 आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 10⁻8 आएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला क्या होता है C = न्यू × लैम्डा। तो देखिए लैम्डा = क्या आ जाएगा C/न्यू। देखिए C का वैल्यू C/न्यू, तो C का वैल्यू पुट कर देते हैं 3 × 10⁸ बाई न्यू का वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 1368 × 10⁻3। तो इसको सॉल्व करेगा, इसका आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स 219.3 मीटर। ठीक है फ्रेंड, देखिए हमारा ए जो हो जाएगा सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछा गया। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए ऑल द 5d ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल। हाँ बिल्कुल सही है फ्रेंड्स ये। ठीक है, ए नंबर, ऑल द 5 4d ऑर्बिटल हैव शेप सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3d ऑर्बिटल, ये भी सही है फ्रेंड। इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट, यस सबका सेम एनर्जी होगा। द शेप ऑफ dy(x), dy(z) एंड dz(x) ऑर्बिटल आर सिमिलर टू ईच अदर एंड dx² - y² एंड dz² आर सिमिलर टू ईच अदर। नहीं, ये तीनों का तो सेम होता है लेकिन ये दोनों का सेम नहीं होता फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा गलत आ जाएगा, डी हमारा जो होगा ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 प्लस आयन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे जो है फ्रेंड्स रेडियस जो होता है प्रोपोर्शनल होता है किसका n² के। ठीक है, तो देखिए सेकंड बोर ऑर्बिट का दिया हुआ है रेडियस कितना, सेकंड बोर ऑर्बिट का दिया हुआ है कितना 105.8 पिकोमीटर। ठीक है, और हमको रेडियस निकालना है थर्ड बोर ऑर्बिट का। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे n1 कितना दिया 2 का स्क्वायर 4 बाई एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 इंटू Z2 कितना हो जाएगा लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर n2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से ये 3 बार जाएगा, 2 से ये 2 बार, तो देखिए R3 क्या आ जाएगा फ्रेंड 105.8 इंटू 3/2। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसको सही से सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा 158.7 पिकोमीटर। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे डी में लेंगे, यहाँ पे पिकोमीटर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे एंगस्ट्रम दे दिया तो डी हमारा जो हो जाएगा वो सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन nm द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब यहाँ पे इस दोनों के बीच रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बीच। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे nm का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड्स 2l + 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैच तो कोई नहीं कर रहा है तो l का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा l = nm - 1/2। देखिए यहाँ पे d में जो है फ्रेंड्स ये दिया हुआ है। ठीक है, d हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, एटम ऑफ ऑल एटम एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, नहीं 2 नहीं होता 3 होता है फ्रेंड। ठीक है, 3 होता है, तो ये हमारा गलत है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg, बिल्कुल सही है। ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड इन ऑन न्यूक्लियस, नहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बोला जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, हाँ सही है। तो देखिए सही कौन सा आ गया B, C और E, B, C, E